आलिया रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन। आमिर लियाकत साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया आप इतना कीमती वक्त हमें दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, अचानक रात में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ऑपोजिशन दावा कर रही है कि एमक्यूएम के साथ उनकी डील बन चुकी है, जबकि हुकूमत इस दावे को मुस्तरद कर चुकी है मुकम्मल तौर पर। एमक्यूएम की जानिब से अब तक कोई वाज़े जवाब नहीं आया, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। लगता यह है कि कुछ डील अभी भी चल रही है, खिचड़ी अभी भी पक रही है, दाल में कुछ मजीद मसाला डाला जा रहा है। आप बताएंगे, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है और मुश्किल फैसले करने के बजाय इंतहाई गैर माकूल फैसले कर रही है। मैं नामाकूल तो नहीं कहूँगा, लेकिन गैर माकूल फैसले कर रही है। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कभी उन लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश ही नहीं की कि सियासी दिमाग रखते हैं और जो सियासी फिक्र नज़र के साथ बालिग़ नज़री को अहमियत देते हुए मुनासिब फैसले कराने में मदद करते हैं। खान साहब ने हमेशा उन लोगों को रखा जो काउंसलर भी नहीं बन सकते थे, मासिवाए शाह महमूद कुरैशी साहब के। बाकी सारे लोग जो है वो इस तरह के हैं जो काउंसलर भी नहीं बन सकते थे, और वो इस वक्त टीम का हिस्सा है। तो एमक्यूएम बहुत धीरज जमात है, बहुत सोच समझ कर फैसला करती है, और मुझे पूरा यकीन है कि एमक्यूएम इस पूरी सूरत हाल को देख रही है और वो कहीं पर भी लूज बॉल लेकर आएगी और नहीं खेलेगी। वो शायद पीपल्स पार्टी के साथ ही। आमिर भाई, ये बताइएगा कि तरीन ग्रुप पंजाब में एक बड़ा मसला बना हुआ है आजकल। उन्हें मनाने का टास्क किसके पास आया है, और परवेज इलाही वजारत आला के लिए उनसे खुद डील बनाएंगे या फिर हुकूमत उन्हें भी वजारतें दे रही है? देखिए, इसमें आपको ये समझना चाहिए कि अगर जहांगीर तरीन को वापस ही आना था तो उन्होंने ग्रुप क्यों बनाया? एक सीधी सी बात, अगर वापस ही आना था, अगर वापस ही इमरान खान को ज्वाइन करना था तो ग्रुप क्यों बना था? ये बच्चों वाली बात है ना, इसको समझना चाहिए। ग्रुप तो बने इसलिए थे कि वो इमरान खान के साथ रहना नहीं चाहते थे, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ जहांगीर तरीन साहब के साथ वो उसको भुलाते नहीं है। ये दोनों मुंतकिमुल मिजाज लोग हैं, यानी इमरान खान साहब और जहांगीर खान तरीन दोनों मुंतकिमुल मिजाज अफराद हैं। तो ये दोनों इंतकाम लेना जानते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं आएंगे। ये सब उनको लारे लपे दे रहे हैं और ये आखिरी वक्त में वही फैसला करेंगे जो सब लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। रह गई बात, जो बुनियादी बात है कि परवेज इलाही साहब की। देखिए, परवेज इलाही साहब ने अपनी सियासत को, मेरा अपना जाती ख्याल है, मुझे बहुत छोटा हूँ, हमारे घर के ताल्लुकात हैं अम्मी के साथ। चौधरी शहजाद साहब का एक बहन भाई का वो रिश्ता था जो मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। और मैं आपको ये बात वाज़ेह तौर पर बता दूँ, इंतहाई जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि चौधरी शहजाद हुसैन परवेज इलाही के फैसले में शरीक नहीं है। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि दो कजन जो हमेशा साथ रहे, जिन्होंने हमेशा साथ दिया, जो जहां भी गए साथ गए, जहां भी वापस आए साथ आए, लेकिन परवेज इलाही साहब को इस उम्र में वज़ारत आला इतनी अच्छी नजर आ रही है, वो भी 2 महीने की, और वो भी 2 महीने की नहीं होगी, क्योंकि ये फंसा देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो गेम होने वाला है कौमी असेंबली में, वो इतना खतरनाक गेम होगा कि परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब फंस जाएंगे। ये बताइए, अगर पीटीआई सबको मनाकर हुकूमत बचाने में कामयाब हो भी जाती है तो इतने कॉम्प्रोमाइजेस के बाद ये कमजोर हुकूमत चलाना पीटीआई चला पाएगी इस हुकूमत को, या फिर भी 2 महीनों की बात ही होगी? मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसी बात करें कि सब जन्नत में चले गए। तो जब सब जन्नत में नहीं जाएंगे तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता जी। अच्छा जी, आप ये बताइए कि आपके वज़ीर दाखिला ने ओआईसी के इजलास से मुतालिक अपोजिशन की धमकी के बाद बयान दिया था कि अपोजिशन एक कॉल पर लेट गई थी। तो एक कॉल पर लेट जाने वाली अपोजिशन बैरूनी साजिश का हिस्सा कैसे बन सकती है? इतनी बड़ी साजिश हो जाए और कॉल करने वाले मामले से बेखबर रहें, ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल कैसे है ऐसा? मैं इस स्टेटमेंट को उसी तरह देखता हूँ कि किसी जाहिल आदमी ने मोहल्ले में बाहर निकलकर बाल खोल के गालियां देनी शुरू कर दी है। इसलिए कि बिलावल एक अभी बच्चा है, और बिलावल की बात को बच्चे से मुराद नहीं कि अभी उसकी उम्र इतनी नहीं है कि शेर रशीद साहब बार बार उसका जिक्र करते, कभी उसके साथ बेखुदी के साथ कहते हैं वो तो मेरा है, वो तो यूं है। मैं तो बिलावल को हमेशा अपना कहता हूँ, मतलब एक घटिया आदमी हूँ। तो एक घटिया बातों का मैं इसका क्या जवाब दूँ? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के पास जेब में जो खत है, मैं आपको ये बता दूँ, जेब में जो खत है, मैं चैलेंज करता हूँ। अभी मैं बिकने वाला भी नहीं हूँ। असल में मुझे कोई खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। मेरी जो कीमत है ना वो बहुत ज्यादा है, यानी अनमोल हूँ मैं, तो मुझे खरीद नहीं सकता हूँ, और वजारत में मैं बिकता नहीं क्योंकि मैं वजीर रह चुका हूँ। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खान साहब को मैं चैलेंज करता हूँ। आमिर लियाकत उनको चैलेंज करता है कि वो अपनी जेब में से वो खत निकाले, और मैं बता देता हूँ खत क्या है। वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का एक मरासला है,
महाराष्ट्र कहते हैं केबल को, वो उनके पास भेजा गया है, जिसमें बताया गया कि ये सूरत हाल है आपके स्टेटमेंट के बाद कि यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में जो दीगर ममालिक हैं वो इस स्टेटमेंट को अच्छा नहीं देख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है किसी मुल्क से डायरेक्ट धमकी दी इनको, कोई ऐसी बात नहीं है। ये खत दिखा दे मुझको, वल्लाह अगर ये बात ना हुई तो मैं तहरीक इंसाफ की बात तो छोड़िए, मैं कौमी असेंबली से इस्तीफा देकर खान साहब को माफी मांग के चला जाऊँ। डॉक्टर साहब ये तो बताइए खत में धमकी क्या है, आपने देखा है खत तो बता दें इसमें क्या धमकी क्या है, धमकी हमें जैसी क्या चीज है जिसकी वजह से थ्रेट हो रही है हमारी हुकूमत को? दुआ कीजिए दिल की गहराइयों से। खैर आप तो नहीं कीजिए क्योंकि आप सहाफ़ी हैं, गैर जानबदार हैं, लेकिन दुआ करें तहरीक इंसाफ के लोग दिल की गहराइयों से कि इमरान खान वज़ीर आज़म रहे। अगर वज़ीर आज़म नहीं रहे और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, या अगर फौज को कुछ तकलीफ महसूस हुई कि इस खत के बाद से क्या चक्कर है, तो अगर ये इस खत के बारे में तहकीकात शुरू हो गई और सबसे पहले अगर ये खत न खुलवाया या वज़ीर आज़म के हटने के बाद अगर नए वज़ीर आज़म ने इस खत की तहकीकात न कराई तो हमारे पास मुंह छुपाने को भी मतलब जगह नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।